सहारनपुर की थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोकशी के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त वासिक अली पुत्र नसीम निवासी खेड़ी शिकोपुर थाना भगवानपुर उत्तराखंड को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक जिंदा गोवंश, एक तमंचा, 2 खोखा, एक जिंदा कारतूस व गोकशी करने के उपकरण भी बरामद किए। जी, बीती रात थाना बिहारीगढ़ में जब पुलिस पार्टी सुंदरपुर और जसमौर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि 3 व्यक्ति जो हैं एक गोवंश को ले जा रहे हैं और गोकशी करने के इरादे। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस की टीम जो है वहाँ पर एक डेयरी फार्म है, उसके पास कच्चे रास्ते पर जाती है और जैसे ही उन्होंने पुलिस पार्टी को देखते हैं तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करी, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है तथा 2 लोग जो हैं वो जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले हैं। जो घायल बदमाश है वो वासिफ अली उसका नाम है और वो जिला हरिद्वार का रहने वाला है। ये जो 5/6 की रात्रि में थाना बिहारीगढ़ के कस्बे के पास एक गोकशी हुई थी, उस घटना का ये वांछित अभियुक्त है। इसने अपने 2 साथियों के नाम भी बताए हैं। इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में इसके ऊपर जो है उत्तराखंड राज्य के जिला हरिद्वार के 2 थानों पर गोकशी के मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं और इस घायल बदमाश के प्राथमिक उपचार के लिए इसे अस्पताल रेफर कराया गया है तथा अन्य साथियों की तलाश हेतु कॉम्बिंग की गई है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जिंदा गोवंश और गोकशी करने के उपकरण और अवैध तमंचा इससे बरामद किया। सहारनपुर की लेबर कॉलोनी स्थित BDM पब्लिक स्कूल में श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। श्री योग वेदांत सेवा समिति के संयोजक राजेश्वर सैनी के द्वारा सरस्वती वंदना और गणेश जी की आरती कर मंत्रों उच्चारणों के उपरांत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना आज हमारे सामने चुनौती बन गई है। एक तरफ आज देश के युवा वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, जिस देश की संस्कृति को खतरा बना हुआ है। पितृ पूजन का कार्यक्रम किया गया, ये योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा। ये इस समिति ने तुलसी पूजन भी किया था। तीसरे जो कार्यक्रम करके अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो, अच्छे समाज का निर्माण हो, ये इस समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस समिति ने इस तरीके से है, इससे मात्र पितृ पूजन का मतलब है कि इन्होंने एहसास कराया इस बात का कि भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है कहीं भी, यदि कहीं भगवान के रूप में उसके माता पिता उसके है, उसी की पूजा हो करे तो मैं तो अच्छा समाज का निर्माण होगा। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता पर जैसे कुठाराघात हो रहा है, वेदांत समिति के लोग जिस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं तो उससे की संस्कृति को बचाए रखना एक चुनौती है। इसलिए मोबाइल फ़ोनों से और टीवी से दूर रखने की बच्चों को हिदायत दी गई है। ये भी एक अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है। वास्तव में यही चीज़ है, हमारा पाश्चात्य जीवन जिस तरह से दिया जा रहा है उसमें हमें इस संस्कृति को बचाए रखना हमारे लिए पहल होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ अब निजी स्कूलों के लिए कि समाज सरकार का यदि थोड़ा सा भी हमारे स्कूलों की तरफ हो जाए, जैसे सरकारी स्कूलों पर 8,500 रुपये खर्च कर रही है, हमारे 100-200 रुपये खर्च होते हैं बच्चे पर आपका जो है, तो इसलिए यदि निजी स्कूल के पर भी थोड़ी सी सरकार की नज़र हो जाए, मानदेय और वेतनमान देने लगे, तो मैं कहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। मोदी जी का सोने के चिड़िया कहलाने वाला देश तभी संभव है जब निजी स्कूलों को सरकार प्रोत्साहित करना शुरू करेगी। धन्यवाद। सहारनपुर के आनंद नगर स्थित ब्लू बर्ड स्कूल में शब-ए बारात एक पवित्र रात के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ कक्षा 6 के विद्यार्थी दियानुर रहमान द्वारा पवित्र कुरान के पाठ से किया गया। कार्यक्रम का संचालन 8वीं कक्षा की विद्यार्थी मंतशा और निदा ने किया। इस अवसर पर मेहमाने खुसूसी हाफिज निहाल इमाम आनंद नगर मस्जिद, प्रधानाचार्य स्कूल नीलोफर शमसी, चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद खालिद, स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद जमाल असलम व प्रोफेसर शेरशाह आजम ने शब-ए बारात का महत्व बताया। चाहूँगा कि जो हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाए वो इस मौजू पर थोड़ी रोशनी डालें और हमें इस्तिफादा हासिल करने का एक मौका दें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जनाब गुलजार साहब से, मैं
अभी नमाज का भी जैसे वक्त हो रहा है तो इमाम साहब हमारे बीच तशरीफ फरमाए, तो सबसे पहले मैं उन्हीं से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा। सहारनपुर में गुरुवार की रात जिले के सभी कब्रिस्तानों में मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने पूर्वजों को याद किया। मुस्लिम समुदाय ने गुरुवार की रात से शुक्रवार की सुबह तक खास इबादत की। इस मौके पर कुरान की तिलावत, धर्म गुरुओं के प्रवचन और दरूद ओ सलाम के कार्यक्रम हुए। मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान जाकर अपने पूर्वजों की कब्रों पर दुआएं मांगी। ये रात बहुत पवित्र मानी जाती है और मुस्लिम समाज के लोग इसे बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के बार प्रांगण में एक महा रक्तदान शिविर का आयोजन वरदान सेवा ट्रस्ट द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन रिबन काटकर जनपद न्यायाधीश तरुण सक्सेना द्वारा किया गया। इस अवसर पर काफी अधिवक्ताओं व कचहरी के कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू बिश्म्बर सिंह पुंडीर, बार संघ के अध्यक्ष अभय सैनी एडवोकेट, महासचिव अजय कौशिक एडवोकेट, जमाल साबरी एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। मेरे प्रिय न्यायिक अधिकारी, मुझे खुशी है कि यहाँ बार एसोसिएशन इस प्रकार के सामाजिक कार्य भी समय समय पर करता रहता है। अपने माध्यम से मैं बधाई देता हूँ एसोसिएशन को और खासतौर से वरदान सेवा ट्रस्ट से जुड़े जो भी हमारे सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।